आगे बढ़ जाओ। हटो हटो। जाके पुलिस विभाग में भी सुधार आई और हमारे जन ग्रामीण है जन काम चलो व्यक्ति है जन कभी कभार पी ले तो सब लोग पकड़े के काम करते। कांग्रेस पार्टी मैं वो चाहता हूँ जो सरसों का तेल जो 80 रुपए मिलता है वो 180 रुपए हो गया है। सरकार तो ऐसी है, अंधी है, पूरी सरकार अंधी है पूरी। पहले कितनी अच्छी थी कांग्रेस। पूर्व विधायक जयराम तौफीक जी, ब्लॉक अध्यक्ष निजामुद्दीन तौफीक जी, सबके पास फोन आना बंद हुई और मैं ये बोला और अभी लाला भाई मन भी पानी के लिए बिला में और ज्ञापन हम लोग देने जा रहे हैं एसडीएम को। लगातार पूरे जिले में हम लोगों ने कलेक्ट्रेट घेराव भी किया। मस्तूरी में भी अघोषित बिजली कटौती, खाद बीज की कमी, सड़क, पानी की समस्या को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। आज बिला में भी हम लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार खाद की कमी किसानों को महसूस हो रही है। जो 1 एकड़ में 2 बोरी डीएपी और यूरिया दिया जाता था उसे आधा कर दिया गया है। अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है जिससे आम जनता परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है। सड़क की हालत देखेंगे तो आप बहुत ही बदहाल स्थिति में सड़क है और पानी की व्यवस्था भी जो है टंकी बना दिया गया है, कनेक्शन दे दिया गया है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। तो इन सब समस्याओं को लेकर हम लोग सब आज एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर यह समस्या जल्दी दूर ना हुई तो हम लोग आने वाले समय में चक्का जाम भी करेंगे। विपक्ष लगातार आवाज उठा रही है लेकिन सरकार का कहना है गांव-गांव तक विकास पहुंच रहा है, इसको कैसे देखते हैं? अगर गांव-गांव तक विकास पहुंचता तो सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, किसान की समस्या और छात्रों की समस्या, महिलाओं की समस्या नहीं होती। शराब खुलेआम बिक रहा है लेकिन बिजली कटौती अघोषित रूप से जारी है। 8-8 घंटे 9-9 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बंद रहती है। इसका क्या कारण है? सरकार क्यों ऐसा करना चाह रही है? ये आम जनता के लिए की सरकार नहीं है, किसानी का समय है। यूरिया और डीएपी नहीं मिल रहा है किसानों को, बाजार से खरीदना पड़ रहा है। 3-3 हज़ार रुपये बोरी, 2-2 हज़ार रुपये, 2.5 हज़ार रुपये बोरी में यूरिया और डीएपी खरीदना पड़ रहा है। ये सरकार जनता के हित में कोई काम नहीं करना चाहती, ये कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। हम लोग का काम है विपक्ष में रहते हुए कि मुद्दों पे बात करना, किसानों के मुद्दे में बात करना, छात्रों के मुद्दे में बात करना, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दों में बात करना, ज्ञापन देना, धरना देना और लगातार जनता के बीच में जाकर उनके वादा खिलाफी को बताना है। खाद वितरण केंद्रों में खाद नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन दुकानों में खाद आसानी से उपलब्ध हो जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? सरकार को पहले चाहिए कि सोसाइटी में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए, उसके बाद बाजार में देना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है पहले बाजार में खाद उपलब्ध कराई है क्योंकि उनको उससे मुनाफा होगा। सोसाइटी में खाद किसानों को कम रेट में मिलता है, 400 रुपये 500 रुपये में, और वही खाद जब मार्केट में आप लेने जाएंगे तो 2,500-3,000 रुपये में मिलता है। तो ये मुनाफाखोरी की सरकार है, भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबी हुई सरकार है। इसे जल्द से जल्द उखाड़ फेंकना चाहिए और जब भी चुनाव होगा तो जनता कमर कस के बैठी है कि सरकार को इस प्रदेश से बाहर करना है। क्या है कि मुद्दों को लेकर बिल्हा विधानसभा के ब्लॉक बिल्हा में आज एक दिवसीय धरना हम लोग किए हुए हैं। बिल्हा विधानसभा के जो क्षेत्र में सड़कें जो बनी हुई है, सड़कों का हाल बेहाल है, चलने के लायक नहीं रह गया है। वहाँ से लोगों का आवागमन की सुविधा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। हमारे आज के स्कूल खुल गया, हमारे स्कूली बच्चे को परेशानी हो रहा है, हमारे गुरुजनों को भी परेशानी हो रहा है। अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिल पाता, लगातार कुत्तों का वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, वहाँ जेचकी वालों को जेचकी नहीं हो पा रहा है, दूसरे अस्पताल में रिफर कर देते हैं। तो यहाँ बिजली की समस्या है कि सभी जगह डाउन कर देते हैं बिजली के। ग्रामीण में बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाएंगे? बच्चों को स्कूल ड्रेस नहीं मिल पाया है, बच्चों का अभी पुस्तक भी नहीं मिल पाया है। भैंसा जाल परियोजना शुरू कर दिया गया है लेकिन बिल्हा विधानसभा में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं
ये समस्याओं को लेकर के हम लोग एक दूसरे धरना दिए हैं और आज कलेक्टर को डीएम को ज्ञापन देंगे। अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो आने वाला समय निश्चित रूप से हम लोग भैंसाझार परियोजना का पूरा काम क्या बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में हो गया है? उसका नहर का बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में भैंसाझार परियोजना का नहर का नाले का निर्माण हो गया है, लेकिन पानी एक बूंद नहीं आ रहा है। पानी लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पानी यहाँ के खेतों को प्यास बुझाए। जी बताएंगे किस प्रकार की समस्या है? देखिए, आज ब्लॉक बिल्हा में सम्मानीय पूर्व विधायक सियाराम कौशिक जी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना एवं एसडीएम कार्यालय का सांकेतिक घेराव करेंगे और उनको ज्ञापन देंगे। आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार को 2.5 साल हो गया है यहाँ पर, लेकिन आम जन इतने ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं, चाहे हम सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें या खाद की बात करें, तो कहीं पर भी कोई प्रकार की सुविधा आम जनों को नहीं मिल रहा है। सड़क की हालत बहुत ज़्यादा जर्जर और दयनीय है। आप लोगों को मैं इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो बिल्हा में सड़कें हैं, 14 सड़कें हैं ऐसी जो लगभग चलने के लायक नहीं है। गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे है, इस स्थिति में है। साथ ही साथ अगर हम अपने शहरी क्षेत्र नगर पंचायत और नगर पालिका की बात करें तो बरसात आ गया है, लेकिन अभी तक के समुचित रूप से पानी की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आम जन बहुत ज़्यादा परेशान है। नगर पंचायत बिल्हा का तो कोई निश्चित टाइम नहीं है। अगर व्यक्ति काम करने चला जाता है अपने समय निर्धारित समय में, तो उनको पानी उस दिन पूरा दिन नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही साथ किसानों की जो खाद की समस्या है वो बहुत ही भयावह स्थिति हो गया है। पहले तो 1 बोरी प्रति एकड़ खाद, यूरिया और डीएपी दिया जा रहा था, लेकिन अब उसको बढ़ा के कुछ जगह पर दिया गया है, लेकिन पूरा बिल्हा ब्लॉक में 2 बोरी का व्यवस्था नहीं किया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जो सरकारी जो ऋण लिए हुए हैं किसान, कोऑपरेटिव बैंक से लिए हैं, उनको तो थोड़ी बहुत ये खाद की सुविधा है, लेकिन अन्य बैंकों से जो केसीसी लिए हैं, ऋण लिए हैं, उनको कोई भी प्रकार की सुविधा सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ बिजली की समस्या को आप लगातार देख रहे हैं। आज बिजली की ये स्थिति हो गई है कि किसी भी समय बिजली कट जाती है, किसी भी समय बिजली कट जाती है। साथ ही साथ बिजली का बिल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गया है। बिजली का बिल देखो तो व्यक्ति को वैसे ही गर्मी नहीं लगता है कि हमने तो बिजली चलाया ही नहीं है, पूरा टाइम बिजली कटौती रहता है। हमारा राज्य जबकि बिजली का उत्पादन कर रहा है, उसके बाद भी आम जनों को बिजली नहीं मिल रहा है। और इसके साथ लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की बहुत अधिक समस्या है। क्या रणनीति रहेगी आज हम लोग एक दिवसीय धरना और सांकेतिक घेराव और ज्ञापन के माध्यम से जाम ये कर रहे हैं, और आगे अगर ये समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में चक्का जाम भी किया जाएगा।